नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 1 मार्च 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि देखिए, फरवरी में सभी दिव्यांग, विधवा माताओं बहनों का और जो वृद्धावस्था पेंशनियर का फरवरी का पेंशन आ गया है। लेकिन कई लोगों का पेंशन जो कट के आया है, 2-3 महीना 4 महीना पेमेंट उनका नहीं आया है। अभी मार्च आ गया है, मार्च का पेंशन कब तक आएगा, बाकी रुका हुआ पैसा कब आएगा, नए पेंशनियर का इशू डिलीवर आना वृद्धावस्था पेंशन का, जिन्होंने 1 जनवरी 2026 को अप्लाई किया था, उनका कब तक आएगा। ये महीना बहुत ही ज्यादा खास है नए पेंशनियर के लिए। जो उनका आगे का रुका हुआ प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। जैसे 6,000 वाले दिव्यांग पेंशनर ने जिन्होंने फॉर्म भरा था, तो ये पूरी जानकारी एंड तक देखना, सारी बात समझ में आ जाएगी। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा मार्च के पेंशन की। देखिए, अब मार्च की शुरुआत में सबको हो रहा होगा भैया होली है, क्या अभी पहले हफ्ते में पेंशन आने स्टार्ट होगी या बाद में। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि अभी फरवरी का पेंशन जो है फरवरी के लास्ट तक आया है, वैसे ही अभी जो है मार्च का पेंशन इतना डिले नहीं होगा। आपका जो 15 तारीख तक मैक्सिमम लोग का जो पेमेंट है, पहले 7 से 14 के बीच के अंदर आप लोग का आ जाएगा। इस बार ज्यादा डिले नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं, साथ ही साथ जितने नए वृद्धावस्था पेंशनर हैं जिन्होंने जनवरी के पहले हफ्ते में अप्लाई किया था, इशू डिलीवर स्टेटस शो हो रहा है, उनका भी आगे जो पेमेंट है वो इस महीने के एंड तक या मिड में आ सकता है, उनका भी पेमेंट। देखिए, एक बात मैं आप सभी को बता दूं, जितने भी पेंशनर हैं जिनका 2 महीना 3 महीना 4 महीने का पेंशन कट के आया, केवल फरवरी महीने का आ गया था अभी 2026 में, उन सभी का पेंडिंग बकाया इस महीने में उनका पेंशन में लग के आ सकता है। उसके लिए परेशान मत होइएगा आप लोग, ठीक है ना। जो भी आप लोग, अब देखो, जो भी आप लोग की समस्याएं रहती है सब कमेंट में, आज मैं सभी की कमेंट का भी जवाब दूंगा। मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूं। देखो, एक सज्जन लिख रहे हैं आरपीएस, जो लिख रहे हैं सर मेरा 66% है, 6,000 वाला मेरा बन जाएगा। तो आप अभी तक सोच रहे हैं, आपने उस चीज में भरा नहीं। देखिए, जब कोई होता क्या है ना, अभी जैसे जिन लोगों ने मतलब कि जिन लोगों का जो पहला किस्त है जो 1-1 साल से पेंडिंग था, वो किस्त आया है। 1 साल क्या, 1 साल से ज्यादा, 1.25 साल से। नवंबर दिसंबर 2024 वालों का अभी जनवरी फरवरी में अप्रूव हुआ, पेमेंट आया। सोचिए, 1.25 साल बाद। यहाँ पे किसी भी तरह के पेंशनियर को बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। माननीय रेखा गुप्ता जी अब किसी भी पेंशन लाभार्थी को कोई भी समस्या नहीं होने देंगी। वैसे ही पहले ही निर्देश मिल चुके हैं कि पेमेंट किसी का डिले नहीं होना चाहिए, ना होगा। दोस्तों, मैं आप लोग को एक बात और बता दूं इससे रिलेटेड, कि आप लोग को जो है अभी जैसे मेरे एक सज्जन है लिखते हैं सर, अब कि जैसे कई लोग जो भी चीज आती है आप उसके लिए सोचते हैं, आपको अप्लाई कर देना चाहिए। अच्छा, कई लोग को मैंने ये देखा है कमेंट करते, वो कहते हैं कि हम दिव्यांग हैं, इतना परसेंटेज है, हम अप्लाई, वो इस बात से डर रहे हैं कि कहीं हमारा 6,000 वाला पेंशन नहीं हो पाया, कट गया तो जो मिल रही है वो भी कट जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नसीर अहमद लिख रहे हैं, सॉरी, एक और लिख रहे हैं सर जनवरी फरवरी का पेंशन कब तक आएगा। जनवरी फरवरी का अच्छा नहीं आया। देखिए, कई लोग का अलग अलग महीने का जो बकाया है वो इस मार्च में जरूर आ जाएगा, और अभी भी सिलसिला रुकेगा नहीं। देखिए, एक तो होली है, जितने भी अभी भी पेंडिंग है उनका जो कल तो संडे है, 3 तारीख में भी पेमेंट आ सकते हैं जिनका पेंडिंग है 1-2 महीने का, है ना। तो इस बात से कोई वो नहीं है, क्योंकि होली से पहले जितने लोग का रुका हुआ लाभ है, मैं ये भी बता दूं, उनका लाभ 3 के लगभग जो कल मैं आपको बता दूं कि जो 3 तारीख के लगभग में आ सकता है। मंजीत गुजराल जी, मैं मेरी पेंशन
मार्च 2025 से अब तक नहीं आई है। देखिए मैं आप लोग को एक बार बता दूं कि इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है ना। और आपका जो पेमेंट है वो मार्च 2025 से अभी तक नहीं आया है। अगर आपने रिन्यू करा लिया है तो मैं आपको बता दूं कि आपका पेमेंट भी जो है प्रोसेस में होगा, कभी भी आ सकता है। मंजीत जी, मार्च से आपका बंद। अब मैं आपको बता दूं, माननीय रेखा गुप्ता जी ने सभी विधवा पेंशन को फिर से बहाल कर दिया है, कुछ को छोड़ के, यानी 8 से 9 हजार विधवा माताओं बहनों का पेमेंट जो कटा है, क्योंकि वो वाकई में अपात्र पाई गई, इस वजह से कटा। सुरेंद्र शर्मा जी, एक बैंक से दूसरे बैंक में डीबीटी लिंक करूं तो क्या दूसरे बैंक में पेंशन आ जाएगी, इस बारे में जानकारी दें। बिल्कुल आ जाएगी अंकल जी, मैंने इस पे वीडियो बना रखा है, आप 1 मिनट में चेंज कर सकते हैं। आपको जो घंटों और दिन और महीने की इंतजार, एक मिनट में चेंज हो जाता है बैंक अकाउंट। चाहे आप बैंक से कराओ, चाहे आप सरकारी एप्लीकेशन जो एनपीसीआई की वेबसाइट के थ्रू करो। वीडियो देख लीजिएगा, या आपके घर में कोई बच्चे हों, आपके नाती पोते, कोई आपका बेटा हो बेटी हो, जो भी हो, आप उसको मोबाइल चलाना जानते हैं तो घर बैठे बस आपके आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए। सुनीता चौहान, मेरी पेंशन फरवरी की आ गई है बेटा, 5 महीने की नहीं आई। ऐसे ही लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, देखिए माता जी, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हो क्या रहा है ना कि पेमेंट का जो जो होता क्या, वित्त विभाग, मतलब कि जो जो फाइनेंस जो डिपार्टमेंट होता है, वहां से पेमेंट जितना आना चाहिए उतना नहीं आ पाता है। उस केस में जो भी पेमेंट होता है वही निस्तारित कर दिया जाता है, वितरण हो जाता है, बाकी का पेंडिंग में हो जाता है। तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है, आगे आने वाले पेमेंट में आपका जुड़ के आ जाएगा। लिख रही जसविंदर कौर जी, लिख रही हैं जनवरी फरवरी का नहीं आया है विडो पेंशन, रिप्लाई जरूर देना। बिल्कुल रिप्लाई दे रहा हूं। जिनका जनवरी फरवरी का नहीं आया है, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, एक आध दिन में होली से पहले आपका पेमेंट देखने को मिल सकता है, उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। शुभम शोभा गुप्ता, सत्यापन मार्च में कराया था पिछले साल, तो क्या अब मार्च में दोबारा कराना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखो, अब कई लोग को ये भी जो है कंफ्यूजन सताएगी कि मार्च में वेरिफिकेशन, मार्च में पेंशन बंद हुई थी, फिर तो हमारी पेंशन बंद तो नहीं है, फिर वेरिफिकेशन तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी इस पे अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं है। देखिए, जब नई गवर्नमेंट आई थी तो नई गवर्नमेंट ने पुरानी गवर्नमेंट की बहुत सारी पेंशन में खामियां देखी, जिसके चलते सबकी पेंशन अचानक रोक दी गई। अब देखिए, वो सारी पेंशन फिर से जो बहाल हो गई, 63,000 में से फिर लगभग 52,000 पेंशन को फिर से जो है बहाल कर दिया गया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे जितने अपात्र थे उनको हटा दिया जा चुका है। अब आपको कोई समस्या नहीं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। स्मित सिंह जी सेठी, बुढ़ापा पेंशन अभी तक नहीं आया अंबाला से। बुढ़ापा पे अंबाला से, अच्छा ये अंबाला तो हरियाणा में है। तो देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, कौन से महीने का है नहीं है, आपने पूरी बात लिखा करिए, ऐसे कैसे मैं बता सकता हूं। आशा रानी जी लिख रही, देखिए तो मैंने आपसे क्या कहा, कई लोग को जिनको ये बात लग रहा है कि क्या मार्च में दोबारा वेरिफिकेशन, नहीं 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 नहीं, जब गवर्नमेंट नहीं आई थी उसको उसको ये चीज क्लियर करना था कि जितने भी पेंशन लाभार्थी ले रहे हैं वो केवल पात्र लाभार्थी तक ही पेंशन पहुंचे। इसलिए सभी लाभार्थियों का विधवा, खास तौर पे ये वेरिफिकेशन आपने ध्यान दिया होगा, केवल विधवा वृद्धावस्था की ही हुई, जिसमें बहुत ज्यादा अपात्र भी मिले। ऐसी महिलाएं भी मिली जिनका हस्बैंड होने के बाद भी वो विधवा पेंशन ले रही थी। कई तरीके की समस्याएं, जो पेंशन से जुड़ी गड़बड़ियां देखने को मिली, एक नहीं कई चीजें सामने आई। या जिसका डेट ऑफ बर्थ को सही, मतलब कि जो है उसको मतलब कि सही मतलब उसको अपने हिसाब से चेंज करवा के वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं लोग। डेथ के बाद भी फैमिली उनके पेंशन ले रही है, बताया नहीं जो डेथ का। तो ऐसे केसेस में ऐसे लोग का पेंशन बंद हो जाता है, ठीक है ना। और कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, मार्च का पेंशन इस हफ्ते से लेके अगले हफ्ते तक के बीच में जारी हो सकता है। आपका पेंडिंग जो
आपका 2-3 महीने का जो बकाया है, जिसका जो बकाया उसके साथ। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना। देखिए होली है वो फेस्टिवल ही नहीं है केवल, यहाँ पे गवर्नमेंट और विभाग के ऊपर भी जिम्मेदारी होता है कि त्योहारों से पहले लाभार्थियों के खाते में सही समय पे रकम पहुंचाई जाए पेंशन की। सो आप लोग से ज्यादा विभाग के ऊपर प्रेशर होता है इस चीज का कि आपको समय पे पेमेंट देना है। तो आप लोग बिल्कुल घबराइए मत, ठीक है ना। और आप लोग का पेमेंट बहुत जल्द ही मार्च का भी हो जाएगा, जितने पेंडिंग है उनका भी हो जाएगा, साथ ही साथ जितने नए पेंशन के लिए अप्लाई किए हैं उनका तो होना ही है। तो ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिल्ली की सभी माताएं बहनें, सभी जो वृद्ध जन, सभी दिव्यांग जन का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आपको शाम को मिलता हूं, लाइव वीडियो में जरूर जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई समस्या हो कमेंट जरूर करो, कोई बात भी है, आपका कितने महीने का कोई पेंडिंग बकाया है कमेंट कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।